Hello everyone and welcome back to my YouTube channel. This is the class of science of class 10th, and in this video we will continue our chapter number 8, how do organisms reproduce. In this video we already studied about the asexual reproduction, in which an organism is reproduced by asexually, means the single parent. An organism is produced फ्रॉम द सिंगल पेरेंट, केवल एक ही पेरेंट मौजूद होता है और वहाँ से एक ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस किया जाता है। और इसके हमने कई सारे पार्ट्स भी पढ़ लिए थे। डिफरेंट टाइप्स, अलग अलग टाइप्स होते हैं इस, और उनमें टाइप्स आपको कल गिनाए थे, दोबारा से गिनाने की कोई ज़रूरत है नहीं है। और लास्ट वीडियो में हम लोग बात कर रहे थे about the sexual reproduction process, in which we studied about the parts of flower, क्योंकि हम बात कर रहे थे रिप्रोडक्शन इन फ्लावर्स, और फ्लावर्स के कुछ पार्ट्स होते हैं जिसके बारे में हमने कल बात की थी, जिसमें था सीपल्स, पीटल्स, स्टैमेन और कार्पल्स। इसके 4 पार्ट्स हमने देखे थे, और इन 4 पार्ट में 2 रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी थे, जिसमें स्टैमेन जो है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, whereas द कार्पल इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ये दोनों ऑर्गन्स यहाँ पर अपने आप में मौजूद रहते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट्स, फ्लावर इज ऑफ 2 टाइप्स। यहाँ पर फ्लावर्स को 2 टाइप में डिवाइड किया गया है। वन इज नोन एज द यूनिसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी यूनिसेक्सुअल फ्लावर, whereas the other one is bisexual. One is unisexual, other one is bisexual flower. एग्जाम्पल्स की बात करें तो इसमें आएगा हमारा पपाया, यानी कि पपीता। दूसरा आएगा वाटरमेलन, तरबूज। अगर हम बात करेंगे दूसरे वाले की तो इसके एग्जाम्पल्स हो जाएंगे हमारे पास हिबिस्कस, और दूसरा एग्जाम्पल हो जाएगा इसमें मस्टर्ड, यानी कि सरसों। दो एग्जाम्पल हुए दोनों के, और ये जो है इसमें एक तरीके से बाइसेक्सुअल फ्लावर है, और दूसरे 2 हैं जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर है। अब ये होते कौन कौन से हैं उसके बारे में जान लें। नंबर 1, those which contain either stamen और कार्पल, वो है जिसमें इन दोनों में से केवल एक ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मौजूद होता है। इधर इट इज अ फीमेल और अ मेल, चाहे वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मौजूद हो चाहे वो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मौजूद हो, दोनों में से केवल एक ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मौजूद होता है। तो उस तरीके के फ्लावर्स यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स के तौर पर जाने जाते हैं। और वहीं पर अगर हम दूसरे वाले की बात करते हैं तो दोज which contain both stamen and carpel, इसके अंदर दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मौजूद होते हैं। इसके अंदर स्टामेन भी मौजूद हो, उसके अंदर कार्पल भी मौजूद हो, दोनों तरीके के मौजूद होते हैं, तो वो बाइसेक्सुअल फ्लावर्स के तौर पर जाने जाते हैं। उसके एग्जांपल है हिबिस्कस एंड मस्टर्ड, और वहीं पर पहले तरीके के एग्जांपल्स है पपाया और वाटरमेलन। अगले प्रोसेस की हम बात करते हैं जो कि है पॉलिनेशन प्रोसेस। ये हमारा पॉलिनेशन प्रोसेस। पॉलिनेशन, अभी पॉलिनेशन होता क्या है वो जान लें, और सिंपल सी डेफिनेशन है इसकी। पॉलिनेशन इज
द ट्रांसफर ऑफ pollen grains from the anther to the stigma of a carp. Anther of the stamens to the stigma of a carp. सीधे सीधे ऐसे कह सकते हैं कि anther which are present in the stamen of the stamen to the stigma of the carp. क्या ट्रांसफर होता है? pollen grains are transferred from anther of stamen to the stigma of the carpel is known as the pollination process. इसी को पॉलिनेशन के तौर पर जानते हैं। और ये पोलन ग्रेन्स होते क्या हैं इसके बारे में मैंने आपको बता दिया था कल वाले वीडियो में। तो कि एक तरीके से येलो इस कलर होता है इनका, और इन्हीं के द्वारा जो मेल जर्म सेल्स हैं वो प्रोड्यूस कराए जाते हैं। पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूसेस द मेल जर्म सेल्स which are important for the reproduction process, जो कि रिप्रोडक्शन के लिए जरूर रहते हैं। उनको प्रोड्यूस कराने का काम जो है पोलन ग्रेन्स का ही होता है। और ये पोलन ग्रेन्स को ही ट्रांसफ़र कराया जाता है एंथर से स्टिग्मा के अंदर। वो एंथर जो कि स्टामेन के अंदर मौजूद होता है और स्टिग्मा जो कि कार्पल यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर मौजूद होता है। अब ये जो ट्रांसफ़र है वो एक पौधे से सेम पौधे में ही हो सकता है और एक से दूसरे के अंदर भी होता है। सेम पौधे के अंदर भी हो सकता है, वहीं से फ्लावर में मौजूद स्टमेन से फ्लावर में मौजूद ही कार्पेल के अंदर पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर हो जाते हैं एक ही सेम पौधे के अंदर। और वहीं पर अगर दो अलग अलग पौधे हैं तो एक पौधे से दूसरे पौधे के अंदर भी ये ट्रांसफर हो जाता है बाय द हेल्प ऑफ दी सम इंसेक्ट्स। कुछ इंसेक्ट्स होते हैं इनके इस्तेमाल से वो पोलन ग्रेन्स एक से दूसरे पौधे के अंदर पहुंचाए जाते हैं, जिससे कि ये पूरा पॉलिनेशन का प्रोसेस हो पाता है। और इन्हीं के बेस पर इनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक सेल्फ पॉलिनेशन, नंबर 2 क्रॉस पॉलिनेशन। एक है सेल्फ पॉलिनेशन और दूसरा है क्रॉस पॉलिनेशन। तो दो होते हैं ये, और मैंने अभी आपको बता दिया कि ये सेम में भी होते हैं, एक ही पौधे के अंदर हो सकता है और वहीं पर दो अलग अलग पौधे के अंदर भी एक प्रोसेस अपने आप में पाया जा सकता है। अब ये दोनों प्रोसेस अपने आप में होते क्या हैं इनके बारे में बात करेंगे हम अपने अगले वीडियो।